हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसको हम 4-5 क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इसके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी बेसिक डिटेल और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन भी किस में? प्लांट में। ठीक है, तो बिना देरी के चलो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि एक सोती हुई बिल्ली है और एक पत्थर है। आपके सामने दो चीज़ें रखी हुई हैं कि एक तो सोती हुई बिल्ली दिख रही है आपको और एक तरफ क्या दिख रहा है? पत्थर दिख रहा है। दोनों में मैं बोल दूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। ये क्वेश्चन पूछा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? एक तरफ तो क्या है? बिल्ली है जो सो रही है और एक तरफ क्या है? यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है। इनमें से लिविंग कौन सा है और नॉन लिविंग कौन सा है? बाहर से देखने पे क्या है? दोनों में क्या है? मूवमेंट नहीं हो रही है ना। बाहर से इसमें भी मूवमेंट नहीं हो रही है और इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब अपन देखें कि बिल्ली जब सो रही है तो वो क्या है? सांस ले रही है और क्या है? खाना पचा रही है। इसमें क्या है? अंदर की तरफ इसके मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। कैसे? कि सांस ले रही है और खाना भी पचा रही है। पत्थर में क्या अंदर की तरफ कोई मूवमेंट है क्या? पत्थर में अंदर की तरफ भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो पत्थर क्या है? एक नॉन लिविंग है। पत्थर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। और कैट क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इससे अपन को क्या पता चलता है कि जो बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं उससे अपन क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ तो लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। बाहर से देखने पे अपने को पता नहीं चलता कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, बट बॉडी के अंदर होने वाले मूवमेंट से अपन क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। ठीक है, अब अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? बेसिक से डिटेल की तरफ पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? सबसे पहले यही, जिस भी टॉपिक को पढ़ना हो पहले उसके हेडिंग के बारे में पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ यानी क्या है? जीवन, और प्रोसेस यानी क्या है? प्रक्रिया, है ना। कोई भी प्रक्रिया या कोई भी मैकेनिज्म किस स्टेप में हो रही है वो क्या है? उसकी प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? क्वेश्चन पूछा मैंने कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस अपन किसको बोलेंगे? कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जितने भी फंक्शंस है, चाहे वो बाहर से हो रहे हो चाहे बॉडी के अंदर हो रहे हो ना, एक्सटर्नल या इंटरनल फंक्शंस का क्या है? मेंटेन करना या उनका मेंटेनेंस की प्रोसेस ही क्या है? लाइफ प्रोसेस होती है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी लाइफ प्रोसेस की? मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन। मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके फंक्शंस को मेंटेन करना क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस कहलाता है। इसके क्या है? 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं। कितने पिलर्स होते हैं इसके? ये प्रोसेस क्या है? 4 पिलर्स पे टिकी होती है। इसके 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? पहला है न्यूट्रिशन या पोषण। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन या श्वसन। थर्ड कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। फोर्थ कौन सा है? एक्सक्रेशन या उत्सर्जन।
ये इनके हिंदी टर्म है, ये इनके इंग्लिश टर्म है। ये जो लाइफ प्रोसेस की जो लाइफ प्रोसेस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अपन ग्रोथ कर रहे हैं, अपने टिश्यू में क्या है डैमेज रिपेयर हो रहा है, या अपन कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसका मेंटेनेंस ही क्या है, अपनी लाइफ प्रोसेस है। इसके कितने पिलर्स होते हैं, ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर्स में डिवाइड होती है। इसकी 4 सब पार्ट्स बोल सकते हैं इसको, कि लाइफ प्रोसेस के क्या है, ये 4 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। इनके ऊपर ही क्या है, इसकी प्रोसेस डिपेंड होती है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म लेंगे अपन, उसकी लाइफ की स्टडी करेंगे या उसकी डेली लाइफ को अपन देखेंगे, तो वो ये 4 स्टेप्स को फॉलो करता है, या इसके 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं। कौन से? न्यूट्रिशन यानी पोषण। न्यूट्रिशन क्या होता है? खाना खाना खाना, यानी जो भी अपन खाते हैं या जो भी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए? एनर्जी के लिए। ये सारी प्रोसेस के लिए क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी कौन बनाता है? अपनी बॉडी बनाती है। तो बॉडी को बनाने के लिए बाहर से क्या है, अपने को कुछ एसेंशियल चीज़ें लेनी पड़ती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन या फूड बोलते हैं। यानी अपन जो भी बाहर से खाते हैं वो क्या है? न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन को मोस्टली क्या बोल सकते हैं अपन? फूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी अपन बाहर से फूड लेते हैं वो अपने बॉडी के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है कि भाई अपन ने खाना तो खा लिया, लेकिन वो खाना क्या यूज़ भी तो होना चाहिए बॉडी में। तो खाने को क्या है, ब्लड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, खाने के जो जैसे अपन ने रोटी दाल चावल पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खाया है ना, वो सीधे यूज़ नहीं होता है, उसको पहले क्या है ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर सेल्स क्या करती हैं, ब्लड का यूज़ करती हैं ना। तो खाने को क्या है ब्लड में कन्वर्ट करना क्या है, रेस्पिरेशन या डाइजेशन है ना। पहले क्या होगा, फूड लिया अपन ने, फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा है ना। डाइजेशन के बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन है ना। फिर ब्लड में कन्वर्ट हो गया, ब्लड में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन मान लो कि डाइजेशन यहाँ हुआ, स्टमक में डाइजेशन हुआ, लेकिन ब्रेन को भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए है ना। और हार्ट को भी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को भी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तभी तो ये काम करेंगे है ना। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किससे बनेगी, फूड से बनेगी। लेकिन फूड तो कहाँ बन गया, डाइजेस्ट तो कहाँ हो गया, स्टमक में ही हो गया। तो इसको सारी जगह पहुँचाना भी तो पड़ेगा। तो ये ब्लड की फॉर्म में क्या है, ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशन को है ना। तो ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, मान लो डाइजेशन यहाँ हुआ, यहाँ से कोई भी इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल थे जो ब्रेन को चाहिए, तो ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। वो किसको लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे डाइजेशन हुआ यहाँ स्टमक में, ठीक है, स्टमक में हुआ, और एनर्जी किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम, या ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। ठीक है, यानी ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है, इसका 3rd इम्पोर्टेंट पार्ट है। 4th कौन सा हो गया, एक्सक्रीशन, कि भाई सारे काम हो गए, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल बना था उसका क्या करना है। डाइजेशन में जो वेस्ट मटेरियल बना था उसको अंदर थोड़ी ना रखेंगे, उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सक्रीशन कहलाती है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा। इसके 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, ये कौन कौन से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अब अगला अपना इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, स्टार लगा के लिखो उसको। अगला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड वायरस। ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, अपने बॉडी के अंदर होने वाली मूवमेंट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब किस में आते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट में आते हैं। और वायरस क्या है, वायरस क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। एग्ज़ाम में मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये पूछा जाता है कि वायरस लिविंग है या क्या है, नॉन लिविंग है, ये बताओ। तो वायरस क्या है, एक ऑर्गेनिज्म होता है,
इसमें क्या है, ये जैसे हवा में पड़ा है तब तो क्या है, ये नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही क्या है, ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, जब भी ये हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है उसके बाद ये क्या है, लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये सारी प्रोसेस क्या करने लग जाता है, शो करने लग जाता है। तो हवा में पड़ा है तब तो क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही बॉडी में इन्फेक्ट करेगा तब क्या बन जाएगा, लिविंग बन जाएगा। तो वायरस क्या है, बाहर तो क्या है, हवा में तो क्या है, नॉन लिविंग, लेकिन बॉडी में क्या है, लिविंग। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। मोस्टली इसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक। वायरस एक्चुअल में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो जाएगी वायरस की, वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ना तो ये पूरा सा नॉन लिविंग है, ना ही ये पूरा सा लिविंग है। हवा में पड़ा है तब तो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे बॉडी में इन्फेक्ट करेगा तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आज की क्लास का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है न्यूट्रिशन। फर्स्ट पिलर था ना ये लाइफ प्रोसेस का, न्यूट्रिशन यानी पोषण, ये पढ़ेंगे अब। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, मोस्टली अपन इसका सिम्टम्स क्या लेते हैं, फूड से लेते हैं, ठीक है। फूड को ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी अपन बाहर से जो भी ले रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, जो भी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, और वो फूड को ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं ना। सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के सब्सटेंस अपन यूज़ करते हैं और वो क्या है, न्यूट्रिशन का काम करते हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होते हैं, न्यूट्रिशन मोस्टली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो यानी सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन क्या है या अपना फूड क्या है, खुद बना लेते हैं ना, किसी की ज़रूरत नहीं है, अपन अपना काम खुद कर लेंगे, है ना। ये क्या है, अपना भोजन क्या है या अपना फूड क्या है, सेल्फ मेड होते हैं, यानी ये अपना काम खुद कर लेते हैं या अपना फूड खुद बना लेते हैं। इसमें कौन कौन आएंगे, प्लांट और बैक्टीरिया, है ना। ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सेकेंड वाला कौन सा है, हेटेरो। हेटेरो का मतलब क्या होता है, अदर्स। ये क्या है, अपना खाना या अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, ये क्या आलसी होते हैं ना, ये थोड़े से क्या होते हैं, आलसी होते हैं, जैसे अपन, है ना। अपन भी किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं ना। तो ये क्या है, अपने भोजन के लिए क्या है या अपने फूड के लिए क्या है, दूसरों पे डिपेंड होते हैं कि कोई आए तो हमें कुछ दे दे तो अब हम कोई काम करें ना। तो ये क्या है, फूड के लिए क्या है, अदर्स पे क्या है, डिपेंड रहते हैं। डिपेंड किस पे रहेंगे, ये जो खुद बनाते हैं यानी जो काम करके दे रहा है उस पर डिपेंड रहेंगे, यानी प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। किसके लिए, फूड्स के लिए। इसमें कौन कौन आ जाएगा, एनिमल, सारे जितने भी एनिमल है, कुत्ता बिल्ली, सब किस पे डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए। अल्टीमेट किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इनडायरेक्टली कैसे, जैसे बकरी ने क्या खाया, घास खाई, और बकरी को किसने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया। लेकिन कुत्ता डायरेक्ट तो घास नहीं खा रहा है, लेकिन वो क्या है, बकरी के ज़रिए कि उसको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। लेकिन फूड अल्टीमेट आया कहाँ से, प्लांट से आया है ना। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। तो भाई प्लांट में ऐसी कौन सी कैपेसिटी है और हमारे अंदर ऐसा क्या नहीं है जो अपन अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, और प्लांट में ऐसा क्या है कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो इसका जवाब भी आगे के क्वेश्चन में मिलेगा। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस
करते हैं, उससे क्या है अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और अपने अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। भाई क्यों अपने अंदर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अपने पास क्या नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो क्या है अपने पास नहीं है और प्लांट्स के पास है ना। तो भाई क्लोरोफिल पिगमेंट इतना क्या ज़रूरी हो गया कि वो अपने पास है ही नहीं और प्लांट्स के पास है, और प्लांट उससे भोजन बना ले रहे हैं। तो ये है कोई प्लांट, है ना। अगला अपना टॉपिक है कौन सा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या है, प्लांट क्या है, सनलाइट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सनलाइट का। यानी सन से जो भी एनर्जी आ रही है उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अपने फूड में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। ये कोई प्लांट है, इसकी क्या है, ये क्या है, एक लीफ है, ठीक है। इस प्लांट के अपन ने क्या ली, एक लीफ ली, है ना। तो लीफ में क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और इसमें ये क्या है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट में छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए लीफ क्या मोस्टली ग्रीन दिखाई देती है। किसके कारण, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। ये जो पत्ती में पाया जाने वाला क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये क्या करता है, ये क्या है, एक यहाँ से सनलाइट आ रही है ना, इस पत्ती पे गिर रही है सनलाइट, तो इसमें जो एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेगा। किस में, सनलाइट का यूज़ करके क्या बना देगा, ये कार्बोहाइड्रेट बना देगा। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, अपना फूड है ना, क्या है, फूड है, फूड मटेरियल है भाई ये, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है प्लांट के पास, ये क्या करता है, सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। एनिमल्स के पास ये क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, उनको उधार मांगना पड़ता है, किससे, प्लांट से, है ना। अगली एक रिएक्शन है इसकी फोटोसिंथेसिस की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे 6CO2 + 12H2, ये क्या आ गई, सनलाइट। नीचे क्या लिख देंगे इसके, क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। और कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा, ग्लूकोज। किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का, ठीक है। और क्या निकल जाएगी, 6O2। ऑक्सीजन वही है जो अपन सांस में लेने में काम में लेते हैं। यानी अपन बोलते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि अपन मान लो यहाँ पे एक नया प्लांट लगाया अपन ने, अब इस प्लांट में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ये वाली प्रोसेस होगी, है ना। तो ये वाली प्रोसेस होगी तो क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। और वो ऑक्सीजन अपन क्या करते हैं, सांस लेने में काम में लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना। तो इसको क्या कर लेना, बॉक्स में बंद कर लेना। और बॉक्स में बंद करके क्या लिख लेना इस पर, MTR, यानी मुझे तो रट लो। ये रिएक्शंस आप लोगों को रट लेनी है, ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या है, CO2 क्या है, अपन क्या करते हैं, सांस में ऑक्सीजन तो अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो पत्तियाँ हैं, प्लांट की जो लीफ है वो क्या करेगी, इन्वायरमेंट से क्या लेती है, CO2 लेती है। कैसे लेती है, इसकी पत्ती में क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये क्या है, छोटे छोटे क्या हैं, पोर्स। इनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इनको, स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या लेती है, ये CO2 अंदर ले लेती है, ठीक है। फिर ये प्लांट था यहाँ पे,
इसकी ये रूट्स हैं, ये क्या है, अर्थ से क्या कर लेती हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। रूट्स क्या करेंगी, वाटर एब्जॉर्प्शन करेंगी और एब्जॉर्प्शन करके कहाँ पहुँचा देंगी, लीफ तक पहुँचा देंगी। ठीक है, यहाँ से नीचे से क्या आ गया इसमें, पानी। ठीक है, वाटर कहाँ से आ गया, रूट एब्जॉर्प्शन से क्या आ गया, वाटर आ गया। ठीक है, CO2 आ गया और वाटर आ गया। फिर बाहर से क्या है, सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आ गई इधर से, और सनलाइट यहाँ पे इसके क्या पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल को क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, पानी मिलेगा और CO2 मिलेगी, ये क्या करेगा, फटाफट अपना काम करेगा और क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट बना देगा, C6H12O6 है ना। ये कार्बोहाइड्रेट बना दिया इसने, फूड बना दिया। ये पत्ती अपना काम कर रही है और इसने क्या बना दिए, फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी ग्लूकोज के पार्टिकल्स बना दिए। अब ये फूड क्या है, पत्ती में या तो स्टोर हो सकता है या फिर इसकी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या है, बाहर निकल जाती है, जिसका यूज़ अपन क्या करते हैं, सांस लेने में करते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस है और ये इसकी क्या है, मैकेनिज़्म है। ये रिएक्शंस पूरी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, टोटल 3 स्टेप्स में क्या ये कंप्लीट होती है। ठीक है, ये क्या है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। 3 स्टेप्स, इसके कितने स्टेप्स होते हैं, 3। पहला स्टेप्स कौन सा है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। किसका करेगा, सनलाइट का करेगा। सबसे पहली रिएक्शन से क्या आती है इसमें, सनलाइट क्या कर, सनलाइट का क्या है, एब्जॉर्प्शन कौन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ के क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन की होगी प्रोसेस। सेकंड स्टेप क्या है इसमें, वाटर स्प्लिटिंग। जो भी रूट एब्जॉर्प्शन से जो भी वाटर आएगा वो वाटर क्या है, टूट जाएगा। वाटर क्या होता है, H2O, इसको तोड़ दिया जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होती है, वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग यानी H2O को क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग तोड़ देना। मान लो ये क्या है, वाटर है, किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बन गया वाटर। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग में क्या होगा, इसको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाएंगे। ठीक है, इनको अलग अलग तोड़ दिया जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, वाटर स्प्लिटिंग। और इसमें एक और कौन सी स्टेप होती है, यही केमिकल एनर्जी। लाइट की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन, सेकंड हो गया वाटर स्प्लिटिंग, और लाइट को एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केमिकल एनर्जी में। थर्ड स्टेप क्या है इसकी, थर्ड स्टेप है इसकी रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। इस प्रोसेस, या तो ऑक्सीजन हट जाए या हाइड्रोजन आके जुड़ जाए, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन किसका होता है, इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है, CO2 का। किसका हो रहा है, CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। CO2 से क्या है, हाइड्रोजन आके जुड़ जा रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में। इस प्रोसेस में क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस थी जिससे क्या है, ग्रीन प्लांट क्या है, अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रोफ प्लांट जो है वो क्या है, प्लांट को खाकर अपनी एनर्जी की डिमांड को क्या है, पूरा करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं और प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो ये फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट था, उसमें भी ये रिएक्शंस क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास में हम इसका ही आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, एनिमल्स में क्या है, न्यूट्रिशंस कैसा होता है, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। अगला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तब तक अगला पार्ट आता है, तब तक पढ़ते रहिए और वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू।